बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं फैसल नाज़रीन। आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तोशाखाना केस, नंबर 2 कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। मैं इसको बुरी खबर कहूँगा। कैसे, हम इसके ऊपर बात करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ डिसक्वालीफाइड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ्रॉम पार्लियामेंट इन द तोशाखाना केस। पहले तो आप ये सुन लें कि तोशाखाना है क्या चीज़। ये एक गवर्नमेंट का एक ऐसा इदारा है जो कैबिनेट डिवीजन के अंडर काम करता है। 1974 में इस इदारे को बनाया गया था। अब इसका काम क्या होता है? काम क्या है, जो आपकी एक ट्राइंगल बनी होती है, एक तो त्रिकोण है, जिसमें 3 बड़े ओहदे आते हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि आर्मी चीफ। अब इनको जो बैरून ममालिक से लोग जो तहाइफ देते हैं, प्रेजेंट्स, तोहफे देते हैं, अब वो बाकायदा पेपर वर्क के बाद, बाकायदा जो कागजी कार्रवाई होती है उसके बाद वो एक तोशाखाना में जाके जमा करवाए जाते हैं। अब इनके पास अख्तियार मौजूद है आईने पाकिस्तान को देखते हुए कि अगर आप चाहें तो उसमें से आप कुछ पैसे देके वो तोहफा अपने पास आप रख सकते हैं। अब इससे पहले इमरान खान साहब की जब 2018 में हुकूमत आई है, उससे पहले तकरीबन ये कुछ 10% था। यानी कि अगर एक चीज़ 100 रुपये के लिए तो आप 10 रुपये दें और 10 रुपये दे के आप वो चीज़ अपने कब्जे में कर सकते हैं, यानी कि वो आपकी हो जाएगी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं रहेगी। अब इमरान खान साहब ने उसको 10 रुपये को बढ़ा के 50 रुपये कर दिया। मतलब अगर एक चीज़ 100 रुपये की है तो 50 रुपये गवर्नमेंट को जाएगा और 50 रुपये की वो चीज़ मुझे मिलेगी, यानी कि 50-50 उसको कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि मैंने जो चीज़ें वहाँ से खरीदी हैं वो चीज़ें मैंने लेके उसको बेचने के बाद उसको मैंने एक सड़क बनवाई है जो लोगों के इस्तेमाल के लिए है। मतलब वो मैंने इसको फलाई कामों के ऊपर खर्च किया है। अगर आप कानून और आइन के मुताबिक रहते हुए अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो चीज़ आपकी है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया गया है, वो रीज़न ये बनती है कि उन्होंने जो अपना बयान जमा करवाया था, जो रिटर्न रिस्पॉन्स जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसमें उन्होंने गलत बयानी की है। यानी कि जो अपना गोशवारा जमा करवाया है उसमें अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए गए। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल किया है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि 7 सितंबर को गालिबन इमरान खान साहब ने अपना एक रिटर्न तहरीरी बयान जो है ना वो जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उसके मुताबिक 58 गिफ्ट ऐसे थे जो उनको मिले थे, उनको और उनकी बीवी को। तकरीबन उनका जो दौर था उन्होंने बताया अगस्त 1 यानी कि 1 अगस्त 2018 से लेके दिसंबर 31 2021 तक, ये इनके दरमियान उनको जो तहाइफ मिले गए हैं उन्होंने उनका रिकॉर्ड बताया। उनको कुछ तहाइफ के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, वॉल डेकोरेशन, स्मॉल कारपेट्स, वॉलेट्स, इस तरह की चीज़ें हैं, कैलीग्राफी, फ्रेम्स, पेपर वेट्स, पेन होल्डर्स, इसके अलावा वॉच, कुछ घड़ियाँ शामिल हैं, इसके अलावा रिंग्स हैं जो आपको तहाइफ वगैरह मिलती हैं। तो उन्होंने लिखा था इसके अंदर बाकायदा कि 14 चीज़ें ऐसी थी जिनकी कीमत 30,000 के लगभग थी, मतलब इन 58 में से। बाकी चीज़ें थी वो कुछ महंगी थी। बहरहाल ये एक अलग चीज़ है। तो इस बुनियाद के ऊपर आइन जो है, आइन पाकिस्तान के एक आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं 63(1)P। अब इसको बुनियाद बनाते हुए इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है आज जुमे वाले दिन। जुमा जो है वो पाकिस्तान की तारीख में एक कलीदी किरदार रखता है, क्योंकि बड़े बड़े जो फैसले हैं वो जुमे वाले दिन ही होते हैं। लिहाजा आज भी उन्होंने जुमे का दिन ही सिलेक्ट किया हुआ था। अब जो आर्टिकल 63 वो क्या कहता है कि जो मजलिस शूरा होती है, यानी कि जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, उसका जो मेंबर है उसको आप डिसक्वालीफाई कर सकते हैं इंडिविजुअली, यानी कि इनफरादी तौर पर वो डिसक्वालीफाई हो सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है, ये जो टेन्यूर चल रहा है, इस वक्त पीरियड आपकी असम्बली का है, नेशनल असम्बली का, तो 5 साल की होती है, वो सिर्फ इस टेन्योर के लिए उनको नाअहल किया गया है। यानी कि आइंदा जो इलेक्शन आएगा 2023 में, उसमें इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का भी एक इसके ऊपर सोच विचार शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कि वो इसके ऊपर चैलेंज करेंगे। जबकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज
की एक सूरत हाल बनी हुई है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में लोग बाहर निकले हैं, लोगों ने इजहार यकजहती किया है इमरान खान साहब के साथ और अपना एहतजाज पूरा अमन तरीके से रिकॉर्ड करवाया है। अब पाकिस्तान को जो दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है वो है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से 4 साल के बाद पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। अब देखिए, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हर कोई उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। अब ये जो नकात थे इसके फैटफ के 2018 में से लेके 2021-22 तक इसके ऊपर काम किया गया है। इमरान खान साहब की हुकूमत में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम किया गया है, लेकिन अकेली गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं करती। अफवाज पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इसकी हकदार है, क्योंकि उन्होंने एक ख़ास किस्म का एक सेल बनाया हुआ था जो सिर्फ फैटफ को डील कर रहा था। उन्होंने तमाम नकात को पूरा किया है। नाज़रीन, अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फैटफ है क्या चीज़। ये 1989 में बनाया गया था फैटफ, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है ना, जो लोग अपने मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, जैसे पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा पड़ा हुआ है स्विस बैंकों के अंदर, पाकिस्तान की अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लंदन में पड़ी हुई हैं, इसके अलावा दुनिया भर में पड़ी हुई हैं। तो ये जो तरीका इल्लीगल तरीके से पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर, जिससे गुर्बत में इजाफा होता है, जिससे जो आपके आम लोग होते हैं वो पिस जाते हैं। तो इस चीज़ को काबू करने के लिए, इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए फैटफ को बनाया गया था। और बाद में इसमें टेररिज्म भी जो शामिल किया गया, एक ये टास्क भी इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग, यानी कि दहशत गर्दी में जो लोग पैसा प्रोवाइड करते हैं उनके खिलाफ भी इसके ऊपर एक्शन लिया गया। इस चीज़ को भी ऐड किया गया। इसका हेड क्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस, और ये जो यूरोप को तकरीबन ये देखता है, बाकी पूरी दुनिया में 39 इसके मेंबर्स हैं टोटल। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और साथ में फ्रेंच। प्रेसिडेंट का नाम है राजा कुमार। अब उन्होंने कहा है, राजा कुमार ने, यानी कि आज के दिन ही पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। प्रेसिडेंट राजा कुमार नोटेड दैट पाकिस्तान हैड बीन ऑन द ग्रे लिस्ट सिंस 2018। जब ये नई गवर्नमेंट बनी थी तब से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। इट हैज़ 2 concurrent एक्शन प्लान्स आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज, यानी कि वो इस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं, इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस चीज़ के ऊपर काम किया है। दे हैव लार्जली एड्रेस्ड ऑल ऑफ द एक्शन प्लान्स आइटम्स, ही सेड, यानी कि उन्होंने तमाम जो एक्शन प्लान थे जिनके ऊपर काम करना था पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम किया है। ही स्टेटेड दैट द टास्क फोर्स हैड कंडक्टेड एन ऑन साइट विजिट। अगस्त के एंड में उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया और बाकायदा रिपोर्ट्स को चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये फैसला जारी किया है कि पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल। उन्होंने मजीद कहा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन प्लान्स पाकिस्तान हैज़ मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग, यानी कि वो इस चीज़ को फिर एडमायर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक मिसाली जो कारकर्दगी है वो दिखाई है इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे उनको निपटने में, और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग थी उसको भी कॉम्बैट करने में। लेकिन एक चीज़ आपने भूलनी नहीं है, ये जो लोग आज जो पाकिस्तान पे इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है, ये लोग इस चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा आपको मैं याद करवा दूँ, ये वही लोग हैं जब इमरान खान साहब कानून साजी करने लगे थे असम्बली के अंदर तो इन्होंने बाइकआउट किया था। किस चीज़ का बाइकआउट किया था? इसी के ऊपर खान साहब ने कहा था कि मैं फैटफ के मामलात के ऊपर कानून साजी करने लगा हूँ, कानून को सख्त करने लगा हूँ। तो इन्होंने इन सब ने ये बात मेरी याद रखनी है, इन सब ने मिलकर उस सेशन का बाइकआउट किया था। तो आज ये आपको हर जगह मिलेंगे, ये कहेंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हालांकि 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान साहब की हुकूमत में इस चीज़ के ऊपर काम किया गया। अफवाज पाकिस्तान और इमरान खान साहब की हुकूमत इसके मुस्तहिक हैं, और मेरे ख्याल में जो चीज़ जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए वो हमारा हक बनता है कि हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। हालात जो है वो काफ़ी इस वक्त नाजुक है पाकिस्तान में, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह के हालात हों। अल्लाह करे हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हों ताकि पाकिस्तान एक स्टेबल की सूरत हाल अख्तियार कर सके। अल्लाह।